और ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे और गा रहे हैं, अंदर से नाम जप रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते। भजन करते 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 नाम जपते 3 दिन हो गए, आंख नहीं खोली। अब लगी भूख प्यास, तो क्या करें क्या खाएं? बेरी के बेर तोड़ करके फल खा लिए। 1 महीना बेर खा के भजन किया। दूसरा महीना आया तो ध्रुव जी ने बेर खाना छोड़ दिया, केवल घास के सूखे पत्ते खा करके भजन करते 6-6 दिन के अंतर से। तीसरा महीना आया तो घास के पत्ते खाना भी छोड़ दिया। 9-9 दिन के बाद में केवल पानी पी के भजन करते थे। और जब आयो चौथा महीना तो ध्रुव जी ने पानी पीना भी छोड़ दियो और पैर के एक अंगूठे पे खड़े हो गए। खड़े हो जाओ ध्रुव जी, नीचे आ जाओ। एक पैर पे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, ध्यान विष्णु का कर रहे हैं। अंदर की सांस अंदर रोक दी और बाहर की सांस बाहर रोक दी। ओम नमो भगवते वासुदेव का जप किया, कुम्मक किया। ऐसी घोर तपस्या जब करी तो पृथ्वी हिल गई, देवताओं के सिंहासन हिल गए, सारे प्राणियों के प्राण खतरे में पड़ गए। देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु अपने भगत को दर्शन दो, अगर तुम्हारा भगत ऐसी तपस्या करता रहा तो संसार के प्राणियों के प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान ने कहा, जिस भक्त ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी हो उसे दर्शन देने नहीं जाता, ऐसे भक्तों के दर्शन करने जाता हूं। भगवान तेजी से आए, लेकिन ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली। तब भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपना रूप निकाल लिया और हृदय से जब धूप अंतर ध्यान हो गया, ध्रुव जी घबरा गए, हाय मेरे भगवान कहाँ गए? और आंख खोल के देखा तो 4 भुजाधारी भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। शंख चक्र गदा धारण किए 4 भुजाधारी भगवान को ध्रुव ने देखा, भगवान के चरणों में लंबे पड़ के साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के स्वरूप को देख करके ध्रुव जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। गरुड़ पे सवार है, पीला पीतंबर है, कीट मुकुट कानों में कुंडल, शंख चक्र गदा लिए परमात्मा नारायण भगवान खड़े। इस रूप को देखा तो भगवान के स्वरूप को देख के ध्रुव के मन में आया, आज को अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो भगवान के स्वरूप की स्तुति जरूर गाता। हाय मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव इधर आओ, तुम्हें ज्ञान चाहिए। अरे बेटा, जो एक बार मेरा दर्शन पा लेता है उसे कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता है। तुम्हें ज्ञान चाहिए, मैं तुम्हें भी ज्ञान देता हूं। ध्रुव जी के कपोल पे भगवान ने वेद में शंख स्पर्श कराया। स्पर्श होते ही अज्ञान का अंधकार मिट गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया, हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। ध्रुव जी के आंखों में आंसू भर आए, हृदय गदगद हो गया। प्रेम भरी वाणी में आकर के ध्रुव जी भगवान की स्तुति गाने लगे और भगवान की स्तुति गाते ध्रुव जी भगवान से क्या मांग रहे और क्या कह रहे हैं? तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे।